आज के सेशन में हम वीक वन का समरी करेंगे, बाद में प्रेजेंटेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व। तो पहला आपका लेक्चर वन है इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा सेट। तो इसमें आप लोगों को कुछ डाटा सेट प्रोवाइड हो गए, वो आप ये वैसे रहेंगे, उनको आप देख सकते हो, आपके डैशबोर्ड पे मिल जाएंगे। डाटा सेट से रिलेटेड कोई डाउट है आर्यन? नो सर। ठीक। कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स, इसमें फर्स्ट चीज तो हम वेरिएबल्स आइटरेशन और फिल्टरिंग के देखते हैं। वेरिएबल्स मीन्स हम किसी चीज की वैल्यू को असाइन करते हैं, ठीक। मान लो अभी मेरे को काउंटिंग करना है कि कितने स्टूडेंट है जिनका मार्क्स ग्रेटर देन 200 है। तो हम ऐसे काउंटिंग करेंगे वन टू, ऐसा मान लो बीच में भी कुछ बोल गया, उसके लिए हम पहले इनिशियलाइज कर देंगे इसको वेरिएबल काउंट इक्वल टू 0, ठीक। इसके लिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं, इक्वल टू 0। फिर जैसे 210 200 के ऊपर मार्क होंगे तो हम इसको करके काउंट कर रहे हैं, ठीक। और सेम प्रोसेस हम आइटरेट करेंगे डाटा सेट को और उससे यूज करके हम करें, ठीक। ये वेरिएबल आइटरेशन और फिल्टरिंग से रिलेटेड कोई डाउट है? अरे नहीं क्योंकि सर, हम एक सोच रहा हूँ एक डाउट है सर। सर आप वो पूछो ना। सैनिटी ऑफ डेटा से सर एक डाउट है। हाँ, अभी उससे रिलेटेड ये पहले हम इसको कर लेते हैं ना, फ्लो चार्ट, उसके सैनिटी ऑफ डाटा के मैंने दो तीन क्वेश्चंस भी रखे, ठीक। हम वो सॉल्व करेंगे, ठीक ठीक क्या? है। ठीक। यस। ठीक है, ये फिल्टरिंग फ्लो चार्ट है, इसको प्रोसेस बॉक्स बोलते हैं। एक सेकंड, ठीक। और ये फ्लो लाइन एरो होता है। ये डिसीजन बॉक्स, यहाँ पे हम कंडीशन डालते हैं, इफ एल्स कंडीशन या कोई भी कंडीशन होगा ना। और ये टर्मिनल। सिर्फ फ्लो चार्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ से मान लो हमको काउंट करना है, फ्लो चार्ट काउंटिंग नंबर ऑफ सर स्टूडेंट कितने हैं या कोई भी, तो यहाँ आपकी वॉइस फंस रही है। वेरिएबल्स। आवाज मेरी नहीं है? सर क्लियर नहीं आ रही है, आ रही है सर, फंस फंस के आ अभी रही है। फंस रही? ठीक है, अभी तो देखता मतलब हूँ आ रही है नेटवर्क सर। इशू तो नहीं है अभी। हाँ, अभी देखता हूँ, और नहीं आए तो आप बोलना, ठीक। ठीक सर। यहाँ पे हम काउंट को वेरिएबल को इनिशियलाइज किया 0 से काउंट करने के लिए। फिर ये कंडीशन बॉक्स है, यहाँ पे हम इफ एल्स का कंडीशन डालते हैं, ठीक। इफ फाइल मोर कार्ड्स इन फाइल वन, इफ फाइल वन एरो से करना, और यहाँ पे इंक्रीमेंट अगर मान लो काउंट वन से प्लस टू ऐसे करके इंक्रीमेंट करना, ठीक। इंपॉर्टेंट इस सिंबल से, ये तो आपको मालूम ही होगा, आपने 9 10 से भी पहले पढ़ा, लेस देन ग्रेटर देन। ये यहाँ पे आपको यस सर। कंफ्यूजन होगा इक्वल टू और असाइन में। या असाइन करने के लिए सिंगल करते हैं और इक्वल टू के लिए डबल, ठीक। सर ये मान लो असाइन आपको मतलब? चेक करना है, असाइन मीन्स आपको मान लो कोई एक वैल्यू है ना, मान लो आपने एक में असाइन किया टू, ठीक। तो एक ही वैल्यू जो होगी ना वो टू हो जाएगी, ठीक। ऐसा यस। मान लो आप ए या का नाम कोई भी असाइन करने के लिए। तो और इक्वल टू का हम यूज करते हैं तो कोई भी चेक करने के लिए, कंडीशन मीन्स ये तो ए इक्वल। सर हाँ ये बोलो। इक्वल टू भी तो हुआ। सर ये इक्वल टू भी तो हुआ। इक्वल टू के लिए डबल यूज करते हैं और असाइन के लिए सिंगल, ठीक। ऐसा ठीक। अगर सिंगल होगा तो हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जैसे ए इक्वल टू वन एस टू ऐसा। तो अगर सिंगल है तो फिर हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, और डबल है तो हम चेक कर रहे हैं कि ए इक्वल टू ए ऐसा, ठीक। मान लो दो ठीक। स्टूडेंट, उनके मार्क्स इक्वल टू ऐसा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू मीन्स ये भी आपको मालूम है। और नॉट इक्वल टू, ठीक। नॉट इक्वल टू के लिए सिंबल यूज करते हैं। फ्लो चार्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो हम सॉल्व करने वाले प्रैक्टिस है, आपने ट्राई किया ये? हाँ सर, हेलो, ट्राई किया था। हाँ सर। सॉल्व हुआ था? नहीं आंसर सर, क्या हुआ आएगा? तो नहीं, समझ में नहीं। ठीक है, आप कोई भी रुकिए तीन सर। 16 नंबर बताओ ना।
मान यहाँ पे क्वेश्चन क्या करे, एबीसी विद थ्री डिफरेंट इंटीजर गिवन इन इनपुट। ठीक है, आप कोई भी थ्री डिफरेंट नंबर बताओ ना, वन टू ऐसा कोई भी, इक्वल टू मान, चलो मान लेते दो, ठीक, बी इक्वल यस। टू फाइव, सी इक्वल टू वन, ठीक। अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे, ए की वैल्यू क्या हमने असाइन किया, टू। हेलो, टू असाइन किया है ना। टू। यस। हाँ, टू इज ग्रेटर देन फाइव, कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ट्रू फॉल्स होगी होगी सर। ना, क्योंकि टू तो ट्रू कैसे यस होगी, यस टू फाइव फॉल्स हुई। से छोटा या बड़ा, फॉल्स हो गया ना, तो हम यहाँ पे आएंगे, ठीक, यहाँ से सीधा हम एरो से देखते, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, सी की वैल्यू हमने क्या असाइन किया, वन, वन। एक सेकंड, यहाँ भी फॉल्स। फॉल्स होगी। यहाँ पे फॉल्स होगी तो हम वापस यहाँ पे आएंगे, ठीक। अब यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ट्रू होगी सर। लो, ट्रू होगी, तो ट्रू होगी एक्स की सर। वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ तो एक्स की वैल्यू ए क्या हो होगी जाएगी, ए सर। हो जाएगी, टू। ठीक। हाँ तो एक्स इक्वल टू टू हो जाएगी, तो आप यहाँ से कर सकते हो, मीन्स क्या हो रहा है, सेकेंड जो, ये तीनों में से जो ठीक, सॉरी एक, ठीक। तो ये प्रोसीजर हमको क्या रिटर्न कर रहा है, एक्स इक्वल टू टू। एक्स इक्वल टू टू ने, आप तो कोई भी डिस्टिंक्ट इंटीजर डाल सकते हैं ना इसके अंदर, हाँ सर। हाँ, तो फिर क्या रिटर्न कर रहा है, सोचो तो। सर वो वैल्यू दे रहा है ए जो बी से बड़ी हो और सर से, तो ये वो वैल्यू दे सी रहा से है भी जो, बड़ी। नहीं, तो जो ये वो वैल्यू देगा जो बीच में है, दोनों बी से मतलब छोटी। कि तीनों बी से इंटीजर में छोटी हो से सर। जो बी से छोटी और सी सेकेंड से बड़ी हो। लार्जेस्ट वैल्यू देगा, ठीक। ये तीनों में से जो यस। सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो देगी, ठीक। अब अगर आप बोलो तो कोई और इंटीजर डाल के चेक करें, मान लो इस बार हम ए की वैल्यू फाइव कर देते, बी की वैल्यू वन और सी की वैल्यू थ्री, ठीक। तो फिर से इसको रिपीट करते हैं, ठीक। यहाँ पे पहली कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी, ट्रू होगी या फॉल्स, ट्रू होगी सर। ट्रू होगी, ए तो हम फिर फाइव। यहाँ पे आएंगे, फॉल्स होगी सर। फॉल्स होगी, फॉल्स होगी, हम यहाँ पे आएंगे, अब सी ट्रू। थ्री ग्रेटर देन बी, ट्रू होगी, तो एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, सी। सी हो रही है, तो थ्री, इस बार भी सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू आई ना तीनों में से, यस। यस। ठीक है। क्योंकि तो इजी, आपको सिर्फ क्वेश्चन में जो बोल रहा है वही, आपका सैनिटी ऑफ डाटा से रिलेटेड कोई डाउट था ना, हाँ सर वो हेलो, जो स्कोर डेटा सेट है। हाँ सर। हाँ वो जो हाँ सर स्कोर डेटा सेट है, हाँ, तो सर उसमें तो बोलो, मतलब ईयर तो दिया नहीं है। ईयर उसमें सर दिया नहीं है। दिया होगा अक्टूबर, तो नहीं, तो सर इसमें अगर 29 फरवरी आ गया तो सर हम कैसे चेक करेंगे ये सही है या गलत है।
तो ऐसे तो नहीं पूछ सकते वो लोग 29 फरवरी। ऐसा पूछेंगे तो आपको देंगे सर इसको डाटा सेट का टेम्पलेट। ठीक। ठीक सर। ठीक है, आपको एसएनएटी ऑफ डाटा में चेक करना है। मान लो आप कुछ एक्सेल शीट या कहीं पे आप राइट करते हो, गलती से कुछ गलत वैल्यू डाल डाल देते हो, ऐसा कुछ होता है ना, वही चेक करने का। ठीक। हाँ सर। यस सर। कार्ड नंबर क्या होगा, इंटीजर होगा या कार्ड नंबर तो एबीसी तो नहीं हो सकता है ना? नो सर। हो सकता है कार्ड नंबर एबीसी? इंटीजर। कार्ड नंबर नो तो सर। इंटीजर होगा, 1 2, ऐसा 1 2 ऐसा कुछ होगा, तो ये तो गलत होगा। वर्ड का टाइप, वर्ड तो सही है, कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग, पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, ये भी सही है। लेटर काउंट क्या होगा, नो इंटीजर होगा। सर, गलत हुआ सर ये। यस सर। डाटा टाइप तो इंटीजर होगा ना लेटर काउंट का, -10। ये लेटर काउंट पॉजिटिव होगा पर डाटा टाइप तो इंटीजर ही होगा ना, बराबर। यस सर। हाँ सर। हाँ, तो इसके लिए तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन ए और वैल्यू लेटर काउंट यहाँ पे माइनस में नहीं आ सकते, बराबर। यस सर। आई थिंक ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 करेक्ट है, बाकी सारे ठीक है। इसमें ये आपको कोई डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड, सेनेटरी ऑफ डाटा नो सर। और कुछ? नो सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे मैं ये हाँ सर। इसमें आप चेक करो। ये रहा दिख रहा है आपको? हाँ सर, दिख रहा है। तो सर पूरा दिख रहा ट्राई है। करो ना इसमें। हाँ ठीक है, इसमें ट्राई करो ना। कौन से ऑप्शन भी दे दो। सर ये क्वेश्चन ऑप्शन ऊपर इनकरेक्ट, पूरा पूरा भी नहीं ये दिख तो रहा है आपका सर। टेम्पलेट है। ये तो इसको डाटा सेट का टेम्पलेट है, आपको यूज करने के लिए मैंने इधर लगा के रखा है। ठीक, क्वेश्चन यहाँ से चालू है। गिवन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। रो नंबर 1, कार्ड नंबर, ये पहला ट्राई रो करते नंबर हैं सर। करेक्ट है। ठीक। तो सर ऊपर दिखेगा तभी तो बता पाऊंगा। ये ये देख लो हाँ ना। सर। तो सर ये ये दिख रहा है तो ये फिर नीचे नहीं टेम्पलेट है, दिख रहा। इसको डाटा सेट का। ये सिर्फ टेम्पलेट है, आप इसको यूज कर सकते हो कि मैथमेटिक्स मार्क्स का वो लिमिट है 100 के अंदर ही हो सकता है, क्योंकि 100 से ज्यादा तो कोई बच्चे का नहीं आ सकता है। फिजिक्स नो मार्क्स 100 के नहीं आ सकता है, केमिस्ट्री मार्क्स, टोटल मार्क्स 300 के ऊपर नहीं जा सकता, और ये डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट, ये सब आप देख लो। ठीक, ऐसा डाटा सेट के अंदर होना चाहिए। आपको एग्जाम में भी इतना ही दिया जाएगा। ठीक, आप इसमें से आप ट्राई तो करो, सर इसमें से कौन कौन से सर इंटर। फिजिक्स फिजिक्स का रो 6 सर। रो 6 और कोई रो आपको लग रहा है इनकरेक्ट? नो सर। टोटल मार्क्स, तो सर वो सही करेंगे रो 6 तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा कि टोटल भी। नहीं नहीं, आपको बताना पड़ेगा ना कहाँ का इनकरेक्ट है। आप सही तो नहीं कर सकते ना, वहाँ पे आपके कुछ डाटा दिया, आपको जो भी इनकरेक्ट रहेगा उसको चूज करो। ठीक, ये सेम क्वेश्चन मेरे वो टर्म में आया हुआ था, और मैंने ये गलत करके आया था, मतलब इसके लिए मैं आगे था। एक और ऑप्शन इनकरेक्ट है, आप ट्राई करो ना। अच्छा सर रुकिए। डेट ऑफ, इधर जो फॉर्मेट दिया हम उसको ही चूज करेंगे। ठीक है, टेम्पलेट में जैसा दिया उन्होंने, इधर टेम्पलेट में नवंबर को सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और यहाँ पे उन्होंने लॉन्ग फॉर्मेट लिख दिया, इसके लिए ये भी इनकरेक्ट होगा। ठीक, तो सर लॉन्ग फॉर्म गलत होता है। ऐसा उन्होंने जैसा टेम्पलेट में दिया वैसा ही ऑप्शन आपको करेक्ट टिक करना है। ठीक, ऐसा है। ठीक सर। सेलेक्टिव यस। वाला मीन्स आपको जिस फॉर्मेट में एंट्री करनी है आप उसमें ही कर सकते हैं ना। अभी मान लो एक्सेल में आपको किसी का नाम लिखना है अभी, तो ये जैसा उन्होंने फॉर्मेट देके रखा वैसा आप करोगे ना, ऐसा है। ठीक? तो एग्जाम के टाइम पे मैंने भी इसको करेक्ट समझ के चूज नहीं किया था। बाद में लास्ट लास्ट टाइम का करेक्ट डाटा टाइप ऑफ कार्ड नंबर्स, invalid date of birth, सी। physics marks is out of range, और data types।
बुलियन आपको मालूम है? हाँ सर, ट्रू हेलो। फॉल्स आता है इसमें से, लेस देन और ग्रेटर देन का यूज होता है इसमें। हाँ इसके, हाँ देन इंटीजर्स के अंदर हम काउंटिंग के नंबर डाल सकते हैं, ठीक। और कैरेक्टर और स्ट्रिंग में आपको कंफ्यूजन होगा शायद, ये क्लियर है? हाँ सर। हेलो। हाँ कैरेक्टर और सर। स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है? उसमें थोड़ा कंफ्यूजन कंफ्यूजन है या क्लियर नो है? सर, नो, क्लियर है सर, क्लियर। क्लियर है। यस। एक ही होगा, ए बी ऐसा, और अगर एक से ज्यादा होगा तो उसको स्ट्रिंग, ठीक। यस। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो। हाँ सर। ठीक। 1 मिनट। पहला पहला क्या होगा? भुवनेश्वर टोटल मार्क्स ग्रेटर देन टू इंटीजर होगा। हंड्रेड इंटीजर। इसका वैल्यू रिटर्न क्या करेगा? मान लो भुवनेश्वर का मार्क्स 100 है, 200, तो इसका रिटर्न क्या बुलियन करेगा? बुलियन होगा सर। बुलियन वैल्यू करेगा। हाँ, फॉल्स यस रिटर्न यस। करेगा, बराबर। तो फिर ए जे थ्री, जेंडर का करेक्टर। जेंडर, हाँ, करेक्टर। टाउन सिटी, इंटीजर नहीं सर। टाउन सिटी, स्ट्रिंग होगा स्ट्रिंग। सर। हाँ, क्योंकि अगर कोई भी आप अल्फाबेट है अगर एक से ज्यादा हो तो स्ट्रिंग, और एक हो तो कैरेक्टर, ठीक। आप इतना यस। याद रखो, ज्यादा ये सेम सीक्वेंस नंबर, तो एक ही बचा ये तो इंटीजर है। है ऑप्शन यस। 113 बी। 33214। पहला ही है सर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यस। ठीक है, ग्रेडेड असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। आपने ट्राई किया? हाँ सर, ट्राई किया हूँ। वो कर देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग होगा तो फिर बाद में जिनको देखना है। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अरेंज ऑल कार्ड इन सिंगल इसको। फाइल। मान लो हमारे पास इसको डाटा सेट है ना, तो एक ही, मान लो एक फाइल एक बॉक्स के अंदर हो सके, ठीक। हाँ सर। इनिशियलाइज वेरिएबल्स इसमें तो आपको सर, इसमें इनिशियलाइज पे। हाँ बोलो। इसमें सर स्कूल डाटा सेट को रेफर करना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो मैंने नीचे रखा है। अच्छा। ठीक। अभी यहाँ पे हम वेरिएबल्स इनिशियलाइज का आपको प्रॉब्लम था। यहाँ पे मान लो ए की वैल्यू 0 रख देते हैं, बी की वैल्यू 0, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल के रखा है ना यहाँ पे, देखो सी की वैल्यू 0, ठीक। कि फाइल वन इज एम्प्टी यस। देन स्टॉप दी। अगर ये बॉक्स एम्प्टी हो जाएगा, मान लो इसके अंदर हमने सारे स्टूडेंट का डाटा रखा है, ठीक। अगर ये एम्प्टी हो जाएगा तो हम यस। सीधा स्टॉप कर देंगे। रीड द टॉप कार्ड इन फाइल वन। इफ टोटल मार्क्स इज ग्रेटर देन 250, देन ए की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक। तो हम यस। पहले ए के लिए काउंट करते हैं, फिर बी के लिए, फिर सी के लिए, ठीक। ठीक। तो 210 250 से ग्रेटर देन है या नहीं, ट्रू होगी कंडीशन या फॉल्स होगी? नहीं, फॉल्स होगी सर। है ना? तो ए की वैल्यू 0 ही रह जाएगी और ये कार्ड रिमूव हो जाएगा यहाँ से, बराबर। फाइल 2 में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे फर्स्ट स्टूडेंट को, सेकेंड के साथ भी सेम, थर्ड, फोर्थ, 250 कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी यहाँ पे? फॉल्स होगी सर, क्योंकि लेस देन आर इक्वल 250, टू नहीं दिया है। हाँ, ये भी फॉल्स होगी। यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए, ठीक। यहाँ पे ट्रू हो जाएगी तो 1। वैल्यू, 2। 3। ठीक। तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 6, बराबर। इसमें आपको कोई 6। प्रॉब्लम? नो सर।
अब हम सेम बी को भी काउंट कर लेते हैं। बी क्या बोल रहा है? इफ टोटल मार्क्स इज ग्रेटर देन 200 एंड लेस देन 250, ठीक। इसके अंदर हम वो काउंट करेंगे हाँ सर। जिसके मार्क्स 201 से लेके 200 200 टू 49 तक होंगे, ठीक। 49। यहाँ पे यस यस। इक्वल टू का साइन नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मतलब हम 250 और 200 को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक। ये आप ध्यान दीजिए। ठीक। ठीक। तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गया, फॉल्स होगी? ट्रू होगी सर। ट्रू हो गया। बी 1 हो गया। सेकेंड कंडीशन फॉल्स। 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 यहाँ पे ट्रू। ट्रू। यहाँ पे क्या हो गया? फॉल्स। ट्रू हो गया, फॉल्स। 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 ट्रू। फॉल्स। फॉल्स, सॉरी। सर ये ट्रू फॉल्स। नहीं, ट्रू नहीं। हाँ, फॉल्स। फॉल्स। 4 नहीं हुआ सर। यहाँ ट्रू हो 3। गया। ये अभी 224 को काउंट करेंगे, 4 हो गया। ठीक। बराबर। ठीक। यस। 1 2 3 4 5 फॉल्स। फॉल्स। ट्रू। ट्रू। 6 ट्रू। 7 8 9 10 फॉल्स। 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 11 फॉल्स। फॉल्स। 12 13 ये सॉरी, ये मेरे काउंट 13 14। मैंने गलती की क्या? अरे नो सर। 1 इतना इतना छोटा दिख रहा है सर, समझ लो। सर, जूम करके मैं ट्राई सी कर। को काउंट करेंगे। ठीक है सर। अभी दिख रहा है? हाँ हाँ। क्या आपको यार ये क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इसे सॉल्व करने में, इसको नो सर। नॉर्मल काउंट काउंट करना? की वैल्यू क्या है? 14 आई थिंक। बी की ए की वैल्यू 6 थी, बी की वैल्यू 15 थी, बराबर। ए की यस। वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 15। सर स्क्रीन आपकी नहीं थी। अच्छा दिखी। हाँ हाँ हाँ। हो गया। तो चलो चेक करो, फिर से प्रॉब्लम है। नो सर। 6 15, बराबर। सेम प्रोसेस हम सी की वैल्यू भी निकाले थे। सी में क्या पूछ रहे हैं? 200 से कम की वैल्यू। 200 लेस देन। इक्वल टू
ये कंडीशन पहले ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स। 200 फॉल्स। तो सी की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 फॉल्स, 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 ट्रू। 4 फॉल्स, 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 6। 6 फॉल्स, 7 फॉल्स, 8। सी की वैल्यू हो गई, चेक कर लेते हैं। फॉलोइंग सुडोकू बिटवीन शॉपिंग बिल्डर का फुटबॉल बिल्डर्स। ठीक है, इसमें को एक्स की वैल्यू देखनी है क्या होती है। ठीक, यस। एक्स ए बी है, तीनों ए बी और एक्स, तीन वेरिएबल्स है यहाँ पे। ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू, सर सॉरी, एक्स है। हाँ, if file one is empty then stop the action। सेम प्रोसेस अभी हमने वहाँ पे देखा था ना, फाइल के बॉक्स मान यस। लेते हैं, ये फाइल है, इसके अंदर शॉपिंग बिल्डर का set है। ये खाली हो जाएगी तो हम सीधा स्टेप एक्स नंबर से 7 डिवाइड पे कर आ देंगे। जाएंगे। ठीक, शॉपिंग बिल डाटा सेट के अंदर अगर शॉप का नेम एस बी स्टोर रहेगा, देन हम एक के अंदर कार्ड की वैल्यू डाल दें। मान लो हमारे पास 5 कार्ड है, एसबीआई स्टोर, टोटल बिल अमाउंट मान लो 200 है, 1,000, टोटल बिल अमाउंट 210, इससे एस बी एस को टोटल बिल अमाउंट 250 संजय। एवरेज आएगी सर ठीक, टोटल। हाँ, ठीक, सॉल्व किया। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं, इफ शॉप नेम इज एस बी एस टू देन टोटल बिल अमाउंट, ए के अंदर जो भी टोटल बिल एस बी स्टोर कंडीशन पहली क्या है, अगर शॉप नेम एस बी स्टोर होगा और तो हम ए के अंदर एस बी स्टोर का अमाउंट ऐड करेंगे। ठीक, तो मान लो एस बी स्टोर पहला कार्ड है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 200 ऐड कर रहे हैं और बी को इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक, बी यस। की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 1। 1। ठीक, देन फिर बिग बजा रहा है तो हम ये तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे एस बी स्टोर का ही। ठीक, यस। एस बी स्टोर वापिस है तो 200 और 250 को ऐड कर देंगे तो 450 हो जाएगा और बी की वैल्यू। ठीक, फिर सेम जनरल आया तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे, 250 डिवाइड बाय, यहाँ से क्या आ रहा है एवरेज, यहाँ पे लाइन नंबर 7 बोल रहे हैं ए डिवाइड बाई बी। ठीक, यस। तो एवरेज काउंट करेगा, एवरेज ऑफ टोटल बिल सॉरी, एवरेज एवरेज ऑफ टोटल बिल टोटल अमाउंट बिल ऑफ अमाउंट। थर्ड सी। एस बी स्टोर का, है ना, क्योंकि हम दूसरे किसी का कंडीशन में चेक ही नहीं करेगा, आप सिर्फ एस बी स्टोर का ही ऐड करेगा। यस तो ये एज ए टोटल बिल अमाउंट ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसमें कोई डाउट है आपको, क्वेश्चन? नो सर। जी, नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सैनिटी ऑफ डाटा, तो भी हमने डिस्कस किया। ठीक, विद कार्ड नंबर बराबर है, इंटीजर होना चाहिए है, ठीक। नेम अखिल, यहाँ भी बराबर, आइटम ओनियंस वेजिटेबल्स, ये भी बराबर है, 98 जा बराबर, ये भी तो बराबर। मैगी, क्वांटिटी दो है मैगी की और प्राइस कितना है, 85 एक की, तो डस्ट टोटल कितना पैन होना चाहिए। नहीं यार, मैगी का मैं पूछ रहा था। सर, दो गुना मैगी होगा की, उसका मतलब हाँ, तो पर यहाँ पे क्या किया 170। उन्होंने, हाँ पर यहाँ पे उन्होंने 85 दिया, इसके लिए लाइन नंबर 4 भी इनकरेक्ट होगा। फेस वॉश टॉयलेटरी के अंदर आता है बराबर, क्वांटिटी 101, विद डस्टबिन, डस्ट पैन इसको हम ऐसा वन एंड, डस्टबिन को हम ऐसा तो खरीद नहीं सकते, 1.5 ऐसा करके स्टोर पे बराबर। क्वांटिटी पर का यहाँ पे डाला। क्वांटिटी क्या डाली है उन्होंने, हाँ, ये और यहाँ पे ये दो इनकरेक्ट है बराबर। मिल्क डेयरी फूड बराबर, क्वांटिटी 2 है, प्राइस 50 100। ऑप्शन 4, रो नंबर 4 इनकरेक्ट है, और 6, 6 ठीक, ठीक। A&D। तो ऑप्शन बी जो है, और आई थिंक ऑप्शन 6 भी इनकरेक्ट ही है, क्योंकि हम डस्टबिन को तो तोड़ के तो देख नहीं सकते बराबर ना? ठीक है, ऑप्शन फेस वॉश। डी भी इनकरेक्ट है, ठीक। फेस वॉश बड़ी ट्रीज के अंदर बराबर ना, एक ही क्वांटिटी है ना फेस वॉश, 100 रुपीज ये प्राइस है और कॉस्ट भी 100 है। क्या है, आर्यन, हाँ सर, करेक्ट वाला शायद पूछ रही है। फेस वॉश, क्वेश्चन नहीं सर। नहीं इनकरेक्ट, गिवन मिस्टेक, हाउ मेनी रोज आर, नो मिस्टेक्स, नो मिस्टेक। यस सर, नो मिस्टेक सर, नो वही है। मिस्टेक। 5 बी वाले में सर, 5 कॉलम। मैंने सोचा मैंने भी नहीं पढ़ा सर। ऑप्शन सी क्यों इनकरेक्ट है, फिर सी भी होना चाहिए ना करेक्ट, नो मिस्टेक, सी में काम है, वेजिटेबल्स फूड और ऑनियन। रो नंबर बी 5, फेस वॉश टॉयलेटरी 100, ये ऑप्शन क्यों तो इनकरेक्ट है। सर ऑप्शन 3, सॉरी, ऑप्शन सी क्यों इनकरेक्ट है फिर, ऑनियन वेजिटेबल फूड क्वांटिटी 4, ठीक है सर वो। ऐसा नो मिस्टेक ही पूछ रहा है ना इसमें, कि जो भी लाइन में मिस्टेक नहीं है, फिर लाइन नंबर 3 में तो मेरे को मिस्टेक नहीं दिख रहा है, और यस ऑप्शन सर। 3 में, और यहाँ पे वो, एक मिनट चेक कर लो, ऑनियन ठीक है वेजिटेबल, सर, मैंने चेक किए। ठीक है, फिर ऑप्शन आंसर क्या है, ऑप्शन बी से दिखा रहा है, और ऑप्शन सी सी भी भी होना होगा। चाहिए ना आंसर में। यस सर। मैं आपको ये ग्रुप में कंफर्म कर दूंगा, ठीक, ठीक। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन सी भी ठीक है। फॉलोइंग प्रोसीजर इज इसको डाटा सेट जनरेट, ठीक है, ये इसको डाटा सेट, यहाँ पे सी की वैल्यू चेक करनी है, अरेंज ऑल कार्ड इन फाइल 1, इफ ए बी सी की वैल्यू हम वापस 0 रखने वाले हैं, फाइल अगर डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से लेके 30 जून तक रहेगा तो हम ए को इंक्रीमेंट करेंगे, फर्स्ट। ठीक। यस।
1 जनवरी से 30 जून तक, और 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक रहेगा, तो हम बी को इंक्रीमेंट, बराबर। Move Yes. the current card to another file and repeat it. If A is greater than B, increment C, ठीक। अब एक कब बड़ा हो सकता है, जब ज्यादा बच्चे 1 जनवरी फर्स्ट से हाफ लेके में सर। 30 ज्यादा होंगे, बराबर। यस सर। ऑप्शन देखते हैं। Where there are more students born in first half than second half of the year. गलत है सर। सेकेंड हाफ में सर अधिक होंगे। क्योंकि यहाँ पे बी बड़ा होना चाहिए, बराबर ना। यहाँ पे कंडीशन मान लो यस सर। फर्स्ट हाफ में 10 बच्चे और सेकेंड हाफ में 6 बच्चे, और यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, पर होना क्या चाहिए, बी बड़ा होना चाहिए, बराबर। सेकेंड हाफ में ज्यादा बच्चे होने चाहिए, ठीक। When there are more students born in second half, ये भी बता। ऑप्शन डी करेक्ट। Where there are इक्वल तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन ही नहीं, लेस देन और ग्रेटर, ठीक। Where all students born in सेकेंड, ये पॉसिबल तो नहीं है कि सब बच्चे बोर्न होंगे सेकेंड हाफ में तो ही ट्रू होगी सेकेंड हाफ में, पर ऐसा तो पॉसिबल तो नहीं है ना कि सेकेंड हाफ में सब होंगे तो ही ट्रू होगी, ठीक। इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक। इसमें कोई डाउट है? ठीक सर। नो सर। नंबर 7, का टोटल डाटा सेट, मल्टीपल चॉइसेस, अरेंज ऑल कॉलम। यहाँ पे भी एबीसी को 0 इनिशियलाइज कर रहे हैं कि फाइल 1 इज एन स्टॉप द इटरेशन स्टार्ट फ्रॉम स्टेप 90। इफ शॉप नेम इज SVS2, देन यहाँ पे देखना इक्वल टू इंक्रीमेंट नहीं कर रहे, एक ही वैल्यू 1 कर रहे, ठीक। मान लो कि डाटा सेट है शॉप नेम, मान लो निरीजा करके कस्टमर है, वो SVS2 गई, SVS2 तो सर केवल एक बार ही इंक्रीमेंट करेंगे? हाँ, एक बार मान लो अगर SVS2 एक बार गई तो, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं करे, इक्वल टू कर रहे, एक ही वैल्यू। अगर मान लो निर्जा SVS2 गई तो एक ही वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक। वापस अगर निर्जा वापस भी SVS2 गई, फिर भी हम इंक्रीमेंट नहीं कर रहे, एक ही वैल्यू 1 ही रहेगी, ठीक, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक। फिर अगर वो बिग बाजार गई तो बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। वो सन जनरल गई तो वापस बी सी एस सेंट्रल जनरल की वैल्यू, सी की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक। वन। अब यहाँ पे मान लो मूव करंट करते हैं फाइल, अपडेट वैल्यू यहाँ पे एबीसी की वैल्यू कर, तो एक ही वैल्यू हाईएस्ट एक ही हो सकती है, बी की भी 1 ही हो सकती है, क्योंकि 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकती, ठीक। नो सर। तो फिर नंबर ऑफ बिल इन डाटा सेट विच बिलोंग टू, नहीं, बिल तो नहीं होगा क्योंकि इस नंबर ऑफ शॉप्स देख रहे, ठीक। नंबर ऑफ टाइम्स निर्जा विजिटेड सन जनरल में, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्टोर विच निर्जा नेवर विजिट, नंबर ऑफ दिस निर्जा विजिटेड, बराबर। जितने भी शॉप पर निर्जा जाएगी तो वो इंक्रीमेंट होगा, बराबर। ऑप्शन डी करेक्ट। यस सर। कोई डाउट है इसमें? कोई नो डाउट सर। है ये क्वेश्चन से रिलेटेड? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ पढ़ाने में? आ रहे सर, आ हाँ? रहे, आ रहा है ना? आ रहा है सर। यस सर। ठीक है।
The following procedure is using a swapping data set in W count store in number of bill generated from SPH store. Count क्या represent कर रहा है? Number of bill, total bill amount more than 500, but the programmer made a mistake, one or more step identify. ठीक है, इसमें एक कोड में हमको मिस्टेक देखना है। ठीक, यहाँ पे क्या बोला? Yes. काउंट इंक्रीमेंट कब होगा? जब बिल अमाउंट एसबीएस स्टोर शॉप नेम एसबीएस स्टोर होगा और टोटल बिल अमाउंट 500 से ज्यादा होगा। ठीक, Yes. अरेंज ऑल कार्ड इन फाइल 1। यहाँ पे कोई मेंटेन काउंट कर रहे हैं तो हम वेरिएबल्स को 0 से इनिशियलाइज करेंगे, ये सही है। यहाँ भी सही है। स्टेप 3 of card in file 1. If shop name is SVS store and total amount greater than 500 बराबर, ये कंडीशन भी ट्रू है, सही है। तो हम काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे 500। एक देख लेते हैं। मूव टू करंट कार्ड टू अनदर कार्ड कॉल्ड फाइल टू एंड रिपीट फ्रॉम स्टेप। यहाँ पे गलत है। अब मान लो ये लाइन करें, ठीक, एक्सप्लेन करता है इसे। ठीक, अभी आप मान लो पहला काउंट किया, लो पहला कार्ड आया 500 से ज्यादा था। ठीक, काउंट की वैल्यू 1 हो गई। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, ये क्या रिपीट फ्रॉम स्टेप 2, पहले कार्ड को फाइल 2 में डाल दिया, रिपीट फ्रॉम स्टेप 2। तो स्टेप 2 पे हम क्या कर रहे हैं? काउंट की वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे 0, वापस काउंट की वैल्यू 0 हो रहा है, फिर 0 होना क्या? यस है, फिर से 0 हो जाएगा। और इसके लिए ये कभी भी काउंट की वैल्यू 0 ही रहेगा। तो हमें यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था? एक काउंट स्टेप 3 होना चाहिए। ठीक, अगर यहाँ पे स्टेप 3 रहता तो हम नो मिस्टेक बोल सकते थे। ठीक, और यहाँ पे स्टेप 2 कर रहा है। ठीक है, यस। ऑप्शन डी है फ्रैक्शन। गिवन इन्वॉल्व ऊपर बताया था सर यार। ठीक, हाँ, ये क्वेश्चन क्या हुआ? आई थिंक ये पीवाईक्यू में भी कभी आ सकता है, रिवेस्टर में क्वेश्चन में भी। वो लोग ग्रेडेड असाइनमेंट और प्रैक्टिस असाइनमेंट क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछते थे, इसके लिए ग्रेडेड और प्रैक्टिस को पूरा करने का। ठीक, ये सब आ सकते हैं सर एग्जाम में? हाँ, यही क्वेश्चन आएंगे, ये रहेगा पूरा। ठीक, सिटी का डिफॉल्ट ठीक, रिप्रेजेंट एक ही वैल्यू यहाँ पे देखना है क्या रखते हैं। ठीक, अरेंज ऑल कार्ड इन सिंगल फाइल 1, एक ही वैल्यू हम 0 रख रहे हैं। if file 1 is empty then stop there, if word ends with full stop तो यहाँ पे दो कंडीशन दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नंबर ऑफ एडजेक्टिव व्हिच आर द एंड ऑफ सेंटेंस। क्या क्या यहाँ पे दो कंडीशन दिया, फर्स्ट तो वर्ड फुल स्टॉप से एंड होनी चाहिए और दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होना चाहिए। देन हम एक को इंक्रीमेंट करेंगे करंट आर्टिकल, ये टोटल नंबर ऑफ एडजेक्टिव नहीं होगा क्योंकि वर्ड अगर फुल स्टॉप से एंड होगा तो ये नंबर ऑफ वर्ड्स में नंबर ऑफ व्हिच आर एंड ऑफ सेंटेंस में। हाँ हाँ, यही है सर, नंबर ऑफ व्हिच आर क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अभी कोई डाउट है आपका? कोई भी प्रॉब्लम नो है सर, तो डाउट तो नहीं, ऐसा कोई डाउट तो नहीं कोर्स सर। या डैशबोर्ड से
हाँ पूछे। नो सर, डाउट नहीं है, लेकिन सर अगर और इससे बाहर से क्वेश्चन आए तो सर। तो अभी मेरे को देखना ही पड़ेगा। आपको डैशबोर्ड वगैरह से कोई रिलेटेड डाउट है या कोर्स से रिलेटेड? नहीं सर, आप में से कोई कोई डाउट शायद नहीं है। वो कैलेंडर कैसे ऐड करना आपने पूछा था ना ग्रुप में शायद। हाँ सर, मैंने ही पूछा था, लेकिन सर फिर से देखा शॉर्ट वीडियो तो सर ऐड हो गया। ठीक, चलो। तो ग्रेडेड असाइनमेंट या कोई डेडलाइन ये सब कुछ प्रॉब्लम नहीं? नो सर, सर उसे सर चाहे जब कर सकते हैं ना। आप जब कर सकते हो और मल्टीपल टाइम्स। जैसे मान लो आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया मैथ का, आप सबमिट कर दो और ट्राई करोगे आप 2-3 दिन पहले ही सबमिट कर दो, क्योंकि लास्ट टाइम पे ना प्रॉब्लम आता है सबमिट करने पे कभी कभी। मेरे को तो नहीं हुआ, पर बहुत से बच्चे बोलते हैं कि लास्ट टाइम पे प्रॉब्लम फेस होती है। इसके लिए ट्राई करो कि पहले ही सॉल्व सबमिट कर दो 2-3 दिन पहले। ठीक सर। ठीक है। और ट्राई करना क्या है, एग्जाम कब है क्विज ऑन शायद 28 को है ना? 27। 27। तो ट्राई करना 20 तक ना पूरा वो सिलेबस कंप्लीट करके पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है? क्योंकि ठीक। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस 60 से 70% क्वेश्चन तो उधर से आ जाते हैं पीवाईक्यू से। मान लो 15 क्वेश्चन पूछेंगे ना, उसमें 10 क्वेश्चन तो प्रीवियस टर्म के क्वेश्चन वो डाल देंगे, सिर्फ वो नंबर चेंज कर देंगे एक दो मैथ में, और सीटी में तो सेम ही क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। तो सर ठीक। कहाँ से मिलेगा PYQ? पीवाईक्यू मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, और बाकी आप तो दो सर तीन वेबसाइट है वो आप चेक ये कर सकते हैं। आप एक ही सर हाँ बोलो। देंगे और सब सब्जेक्ट? सर आप एक ही सब्जेक्ट का देंगे और सब? और सब्जेक्ट के लिए आपके चीज है ना, मैं पीवाईक्यू के लिंक्स तो आपको सबके भेज दूंगा, पर सब्जेक्ट में एक ही करने वाला हूँ सीटी। ठीक। ठीक सर। ठीक है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि 20 तक कंप्लीट करके फिर आखिरी में 5-6 आज जैसे ग्रेजुएशन क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे 5-6 पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 5-6 पीवाईक्यू। ठीक। तो आपको आइडिया भी लगेगा यस। कि कितना टाइम लगता है सॉल्व करने में। लेसन के ऐप पे भी आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के दिए थे, वो आप ट्राई किया? हाँ सर। हेलो। हाँ सर, उसमें किए कितने थे। आए मतलब? ठीक। वो जो बस। सर वेबसाइट पे अपलोड है ना, हाँ हाँ जो मार्क मिलता है। हाँ हाँ। ठीक। और सर प्रैक्टिस आई थिंक असाइनमेंट और वो सब 7। करना। ठीक। हाँ हाँ, 7 आया था सर, आउट ऑफ 10 आई थिंक। अच्छा है। ठीक है, वो ट्राई करना। और क्वेश्चन ये काफी है, ग्रेजुएशन प्रैक्टिस करना काफी है। आपको एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, पर वो सिर्फ लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं एक्टिविटी। ठीक। प्रैक्टिस असाइनमेंट और ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है, और मैं तो बोलूंगा पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही क्वेश्चन सेम आते हैं। ठीक। और कोई डाउट है? नो सर। फिर मैं बंद कर दूं? सर आपका कब कब क्लास होगा? क्लास आप लोग जब बोलोगे। अभी क्या, मेरे को भी ऐसा एक जन ज्वाइन होते फिर मजा नहीं आता है। सर और लोग तो आए नहीं। सर ठीक है, रिकॉर्डेड तो अपलोड होगी ना? जब मैं फिर कर दूंगा। हाँ रिकॉर्डर तो अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग चालू है। रिकॉर्डिंग चालू है। ठीक। आप लोग ग्रुप में सब बताओगे तब मैं कर लूंगा। ठीक। ठीक वीक सर। वन तो वीक वन से रिलेटेड अभी कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। क्या कोई डाउट हो, कुछ भी हो तो पूछ लो, कोई भी ऐसा कोई भी डाउट हो। नहीं सर, डाउट तो